अरे बहू, तुम नई नई आई हो ना, इसीलिए तुम्हारा पैर धो करके गृह प्रवेश करना है। इसीलिए तुम्हें बोल रही हूँ दायां पैर आगे करो। ठीक है बहू, अब तुम ज्यादा नाटक मत करो, चुपचाप करो। अरे ठीक है, ये लो दायां पैर और इसे धुल करके चनामृत समझ के पी लो, ताकि तुम्हारे शरीर में इस मोटे से कुछ जान आ जाए। ठीक है ना माँ जी? हेलो। अरे कल मुही, एक ऐसी बातें कर रही है तू। कम से कम छोटे बड़े का लिहाज करो। और मैं तुम्हारी सासू हूँ, तुम मुझसे ऐसे बातें करोगी? तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार सिखाया है, बताओ। अरे माँ जी, तुम मेरे जैसी बहू के लिए दिन में भी मोमबत्ती लेकर खोजोगी, तभी भी नहीं मिलेगी मेरे जैसी गोरी चिट्टी सी बहू। और मुझे बार बार कल मुही कहना बंद कर दो। ठीक है ना माँ जी? और मेरे कितनी गोरी चिट्टी बहू कभी नहीं मिलेगी। आपका सौभाग्य है कि मिल गई हूँ। हमारे जैसी गोरी बहू किसी की नहीं है, देख लेना। अरे शांत हो जा कमीनी, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है और आज ही तुम एकदम महाभारत घर में खड़ी कर दी हो। बताओ, तुम्हारे को तो इतना भी नहीं समझदार हो कि आज पहले दिन ही घर में महाभारत शुरू कर दी हो। तुम बताओ। अरे तुम क्या बोल रहे हो? मैं कोई कपड़ा निकाल करके नंगी नाच नहीं कर रही हूँ कि मुझे शर्म आएगी। ठीक है ना? अरे ठीक है कमीनी बहू, पहले इस कलश को लात मार के सीधे अंदर आओ, तब बात करते हैं तुमसे। ठीक है बहू? आओ जल्दी से काम करो, जो बोल रही हो करो पहले तुम। ठीक है ना? अरे सासू मोम, पहले तो मैं बता रहा हूँ, कलश को पहले नहीं लात मारूंगा। पहले आप रास्ते से हट जाओ, नहीं तो आपको ऐसा लात मारूंगा कि 20 फीट दूर जाकर गिरोगी, ये जान लो। इसीलिए रास्ते से मेरे हट जाओ। ठीक है ना माँ जी? क्या भी कमीनी, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करने में शर्म आ रही है? इतनी गंदी गंदी बात बोल रही है तुम, और इतने दर्शकों के सामने तुम्हें इतना भी शर्म नहीं आ रही है बोलने में? सब सुनेंगे और देखेंगे तो क्या सोचेंगे अपने? आए बताओ, तुम ऐसे माँ से बात कर रही हो, तुम्हें शर्म करना चाहिए ना। अरे मैं क्या गलत बोल रही हूँ? मैं तो बिल्कुल ही सच बोल रही हूँ। और तुम मेरे ऊपर आग बबूला होने से पहले ही ओ जाओ, लैट्रिन की पानी चालू कर दो। मेरे को बहुत तेज से लैट्रिन आ रही है। ठीक है ना? कुछ बोले हैं, सुनाई नहीं देता है क्या आपको? जाओ पहले लैट्रिन का पानी चालू करके आओ, तब फिर बात करना। ओके? ये बहू, तुम्हें इतना जोर से आ रही है तो तुम पहले अपने मायके में क्यों नहीं हल्का होकर आई हो? और अपने मायके की गंदगी हमारे घर में क्यों कर रही हो? बताओ बहू, वहीं पर करके आना चाहिए था ना तुम्हें। अरे क्या करें माँ जी, हमारे वहाँ वहाँ पर लैट्रिन नहीं है और बाहर जाने में शर्म आती थी। इसीलिए हमने सोचा कि पहली बार लैट्रिन का जाते जाते ससुराल में ही एकदम स्वागत करेंगे और तुम मुहूर्त निकालेंगे, वहीं पर ही निकालेंगे। इसीलिए हमने यहीं पर आकर किया माँ जी। कमीनी, तुम तो जानती हो हमारे घर पर भी लैट्रिन नहीं है, और तुम्हें हगने के लिए 1 किलोमीटर दूर डिब्बा लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है ना? जाओ, लो ये डिब्बा लो और 1 किलोमीटर जाना, वहाँ पर हग के आना। लिपा की बात मेरी तो फूटी थी कि
रहना था तो मेरे आने से पहले ही घर में लैट्रिन बाथरूम बनवा लेना चाहिए था ना। इतना नहीं सोच सकती हो तुम? अरे कमीनी, तुम तो जानती हो ना, अपने गांव में सैकड़ों बीघा जमीन परती पड़ा हुआ है, उसी में जाओ हक के चली आओ। क्यों बार बार लैट्रिन की रट्टा लगा लगा के बैठी है तू? बता, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? कभी से बोल रहा हूँ ना, जा डिब्बा उठा और जा तुरंत ही खेत में लैट्रिन करके आ जाओ, ठीक है ना? अरे देखो, तुम दोनों माँ बेटे मिलकर बार बार मुझे कमीनी कमीनी कहना बंद करो, वरना मैं अपने कमीनेपन पे उतर आई तो तुम्हारी चड्डी बनियान भी फाट जाएगी। इतना मार मारेंगे, जान लो, नहीं तो आज के बाद कमीनी मत बोलना। मेरा नाम तो है कामिनी। कामिनी क्या? कामिनी नाम है मेरा। अरे मेरी बात भी सुन लो, कभी से हम दोनों बोल रहे हैं, क्यों हमारी दोनों की बात नहीं मान रही हो? और कान खोल कर सुन लो, मैं जाओ, मैं भी तुम्हारी बातें नहीं मानूंगी। बोलो क्या उखाड़ लोगी हम दोनों का, तुम बताओ? नहीं मानेंगे तुम्हारी एक भी बातें, जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। अरे बुढ़िया, तू ज्यादा मत बोल, वरना तुम्हारा वहीं पर गला दबा के तुम्हें शमशान घाट पहुंचा दूंगी और गले दबा करके नाले में फेंक दूंगी, ये जान लो। वरना बार बार इस कैंची की तरह जुबान मत लड़ाओ मुझसे, ये जान लो, वरना तुम्हारी अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाएगी। अंतिम इच्छा तो बाकी ही है, ये जान लो, ठीक है माँ जी? और दोस्तों,